हेलो गाइस, दिस इज मीनाक्षी। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स की पाठशाला। तो गाइस, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 2 का इंट्रोडक्शन टॉपिक। इसमें आता है मेरे पास डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है? हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल इज नोन एज डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। अब यहाँ पे क्या है, मुझे एग्जाम्पल दिए हुए हैं, एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। फर्स्ट एग्जाम्पल है 2x + 3। इसमें वेरिएबल क्या है? x, और इसकी पावर क्या है? यहाँ पे कुछ नहीं गिवन तो वो 1 होगा, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या हो गई? 1। क्लियर। नेक्स्ट एग्जांपल है 4y² - 3/2y + 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं वेरिएबल दो जगह दिया हुआ है, y वेरिएबल। तो इसकी पावर क्या है? एक जगह है 2 और एक जगह है 1। तो हमें क्या करना है? हमें हाईएस्ट पावर ही होती है डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल। 1 और 2 में से हाईएस्ट कौन सा है? 2। तो इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी हमारे पास? 2। क्लियर। अब आते हैं थर्ड एग्जांपल पे, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। 3x⁴ - 5x² + 1। अब यहाँ पे वेरिएबल्स क्या है? x, और इनकी पावर क्या दी हुई है? एक जगह दी हुई है 2 और एक जगह दी हुई है 4। मुझे हाईएस्ट पावर पे जाना है। हाईएस्ट पावर इज 4, तो इसकी डिग्री क्या होगी? 4। क्लियर। अब हम पॉलिनोमियल्स के टाइप्स को स्टडी करेंगे। हमारे पास टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल्स होते हैं। अब पॉलिनोमियल्स के टाइप्स किस तरह से हम डिफाइन करेंगे? सबसे पहले तो आता है टर्म्स के बेस पे, नेक्स्ट आता है डिग्री के बेस पे, नेक्स्ट आता है वेरिएबल्स के बेस पे। यानी कि हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन करेंगे इन बेसिस पे। सबसे पहले हम डिफाइन करते हैं टर्म्स के बेसिस पे। अगर पॉलिनोमियल में 1 टर्म हो तो उसको हम बोलते हैं क्या? मोनोमियल। मोनो मीन्स 1। अगर 1 टर्म हो तो उसको क्या बोलेंगे हम? मोनोमियल। आप देख सकते हैं यहाँ पे 5 1 टर्म है, इट मीन्स ये मोनोमियल हो गया। यहाँ पे मुझे दिया हुआ है 3x 1 टर्म, तो ये क्या हो गया? मोनोमियल। आपको पता होगा टर्म्स क्या होती हैं। सपोज ये पूरा पॉलिनोमियल था, इसमें ये और ये, यानी कि कोफिशिएंट और वेरिएबल का जो कॉम्बिनेशन होता है वो टर्म्स होती हैं। हमने लास्ट क्लास में स्टडी किया था। तो अब यहाँ पे अगर 1 टर्म है तो होगा क्या? मोनोमियल। आप ये थर्ड एग्जांपल देखिए, इसमें क्या है? 2 वेरिएबल्स हैं, ये कोफिशिएंट है, इनका यहाँ पे हमने कॉम्बिनेशन किया और ये बन गई टर्म। क्योंकि यहाँ पे 1 टर्म है तो इट इज अ मोनोमियल। क्लियर। अब आता है 2 टर्म्स पे। 2 मीन्स बाय, तो इसलिए अगर 2 टर्म्स है तो उसको हम बोलेंगे क्या? बायनोमियल। आप यहाँ पे देख सकते हैं, एक हो गया 3 और एक हो गया 6x। 2 टर्म्स दे रखी हैं तो ये हो गया बायनोमियल। अनदर एग्जांपल 5x² + 2yz। यहाँ पे मुझे क्या है? एक 5x² टर्म है और सेकेंड टर्म है 2yz, यानी कि 2 टर्म्स है, तो ये हो गया बायनोमियल। यानी कि अब हम पॉलिनोमियल्स को डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। थर्ड आता है 3 टर्म्स। 3 मीन्स ट्राई। आप देख सकते हैं 1 मीन्स मोनो, 2 मीन्स बाय, 3 मीन्स ट्राई। यानी कि अगर 3 टर्म्स होंगी 8 + 3x + x², आप यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 3 टर्म्स है। 3 टर्म्स मतलब ट्राइनोमियल। आप सेकेंड एग्जाम्पल देखिए, इसमें क्या है? 3 टर्म्स xy, yz एंड zx, तो ये क्या हो गया? ट्राइनोमियल। ये तो हमने स्टडी किया पॉलिनोमियल्स ऑन द बेसिस ऑफ टर्म्स। अब आते हैं वेरिएबल्स पे, यानी कि पॉलिनोमियल्स को हम डिफाइन कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबल्स। यहाँ पे मुझे गिवन है पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल, यानी कि वेरिएबल हो 1। यहाँ पे आप देख सकते हो वेरिएबल्स कौन कौन से होते हैं? x, y, z, a, b एंड सो ऑन। बहुत सारे वेरिएबल्स हैं। तो यहाँ पे 2x + 3 वेरिएबल कितने हैं? x 1। हमें उससे मतलब नहीं है कि हम x को कितनी बार यूज कर रहे हैं। आप देख सकते हो यहाँ पे मैंने x को 1 टाइम यूज किया था। इसमें y वेरिएबल तो एक है, लेकिन यूज 2 बार हो रहा है। हमें 2 बार यूज करने से मतलब नहीं है। वेरिएबल 1 है तो इट मीन्स दैट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। आप इस सेकेंड एग्जाम्पल को देखिए, यहाँ पे x की पावर 4 है, यहाँ पे x की पावर स्क्वायर है, यानी कि वेरिएबल तो x ही है, कोई और दूसरा वेरिएबल नहीं है। y, z, a, b कोई और वेरिएबल नहीं ले रखा। वेरिएबल तो 1 है x,
लेकिन उसको हमने यूज 2-3 टाइम्स किया हुआ है, हमें उससे कोई मतलब नहीं है। तो वेरिएबल 1 टाइम है, 1 वेरिएबल है, सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन 1 वेरिएबल। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। यहाँ पे 2 वेरिएबल है, आप देख सकते हो, ये पूरी यहाँ पे पॉलिनोमियल है 7x³ - 5x² y² + 6y। यहाँ पे कितने वेरिएबल्स यूज हो रहे हैं आप देखो, एक तो है x और एक है y, यानी कि 2 वेरिएबल्स यूज हुए x एंड y। इधर देखो x, इधर y, यानी कि 2 वेरिएबल्स। कौन कौन सी है वो, x एंड y। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन 2 वेरिएबल्स। नेक्स्ट आता है पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स, यानी कि अब होंगे 3 वेरिएबल्स। आप देख सकते हो 3a + 7b - 2c, यानी कि a, b एंड c 3 वेरिएबल्स यूज हुए हैं। सो इट इज अ पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। अब आपको क्लियर हो गया होगा कि वेरिएबल्स पे हमने पॉलिनोमियल्स को कैसे डिफाइन किया है। 1 वेरिएबल मतलब एक वेरिएबल होना चाहिए, 2 वेरिएबल्स मतलब 2 वेरिएबल्स होना चाहिए, वो x, y, z कुछ भी हो सकता है। और पॉलिनोमियल इन 3 मतलब उस पूरे पॉलिनोमियल में 3 वेरिएबल्स होने चाहिए। क्लियर। नेक्स्ट हम डिफाइन करेंगे पॉलिनोमियल्स को ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री। इसमें आता है डिग्री 1। अगर 1 डिग्री है, आपको डिग्री मैंने ऊपर बताया क्या होता है, हाईएस्ट पार। अगर डिग्री 1 है पूरे पॉलिनोमियल की तो वो होगा लीनियर पॉलिनोमियल। लीनियर पॉलिनोमियल कैसे, आपको ये एग्जांपल गिवन है 3x + 5। आप यहाँ पे देख सकते हैं इसकी पार क्या है 1, डिग्री क्या है 1, यानी कि डिग्री 1, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। टर्म्स कितनी है, 2 है, 3 है, 5 है, नो मैटर, हमें मतलब है डिग्री क्या हो उसकी। डिग्री 1 है, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। आप सेकेंड एग्जांपल देखिए 2y - 9, इसकी डिग्री क्या है यहाँ पे 1, सो इट इज अ लीनियर पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट आता है डिग्री 2 की बात करते हैं हम। डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक। क्लियर, यानी कि जहां भी डिग्री 2 होगी उसको हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बोलेंगे। ये एग्जाम्पल आपके सामने है x² + 5x - 1/2। यहाँ पे इस पॉलिनोमियल, यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, वेरिएबल क्या दिया हुआ है x, इधर भी x। अब वेरिएबल है लेकिन उसकी एक बार दी हुई है पार 1 और एक बार दी हुई है 2। डिग्री क्या हुई, डिग्री मतलब हाईएस्ट पार। हाईएस्ट पार, इसकी डिग्री क्या है 2। डिग्री 2 मीन्स क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखो, इस एग्जाम्पल को आप ध्यान से देखो, यहाँ पे xy + yz + zx है। क्लियर। अब आप कहोगे कि यहाँ पे x की पावर भी 1 है, y की 1 है, यहाँ पे सबकी 1 है, तो ये हमारे पास क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल कैसे बना। यानी कि आप देखो यहाँ पे 1 और 1, ये पूरी एक टर्म है, इसकी टोटल डिग्री, टोटल पार क्या हुई 1 और 1 2, यानी कि टोटल क्या है हमारे पास 2। सिमिलरली यहाँ पे भी 1 + 1 2, इधर भी 1 + 1 2। आप देख सकते हो हर जगह पे 2 आ रहा है, तो ये क्या बना, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी कि डिग्री 2 है, सो इट इज अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट आता है डिग्री 3 पे। डिग्री 3 मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल, 3 से बना क्यूबिक। क्लियर। अब हम बात करते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल की। यहाँ पे मुझे एक एग्जांपल गिवन है 4x³ - 3x² + 1। सीधा सीधा यहाँ पे दिया हुआ है 3 और यहाँ पे 2। हाईएस्ट पार क्या है 3, तो यानी कि हाईएस्ट पार इज इक्वल टू डिग्री ऑफ दैट पॉलिनोमियल, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या होगी 3 डिग्री का मतलब क्यूबिक पॉलिनोमियल। नेक्स्ट एग्जांपल देखो, जैसे मैंने आपको ये एक्सप्लेन किया था 4x² y। आप यहाँ पे देखो, यहाँ पे पार है 2 और यहाँ पे है 1, तो टोटल क्या बना 2 + 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या बन गई 3। इससे बड़ा कुछ है, इससे बड़ी कोई पार है, हम आगे देख लेते हैं। यहाँ पे 2 + 1 3, यानी कि इससे बड़ा कुछ भी नहीं है पार में, तो हमारी डिग्री क्या होगी 3। अब 3 डिग्री है, इट मीन्स इट इज अ क्यूबिक पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट आता है डिग्री 4। डिग्री 4 का मतलब होता है बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। डिग्री 4 का मतलब क्या होता है, बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल।
तो आप यहाँ पे देख सकते हैं x की पावर 4, 4 मतलब बाय क्वाड्रेटिक, तो यानी कि अगर पॉलिनोमियल की डिग्री 4 दी हुई है तो वो हो जाएगी एक बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। क्लियर। नेक्स्ट आप देखो यहाँ पे x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस 7, इसकी टोटल पावर क्या बनती है, 2 + 2 4, यहाँ पे क्या बनती है 1 + 3 4, यानी कि टोटल पावर बन रही है 4, इससे बड़ा कुछ भी नहीं है। तो यानी कि इसकी डिग्री क्या हुई 4, अगर डिग्री 4 है तो वो क्या हुआ बाय क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो गाइज आज हमने किया डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल को डीपली स्टडी, डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं और पॉलिनोमियल्स के टाइप्स कौन कौन से होते हैं। उन पॉलिनोमियल्स को हमने पहले टर्म्स के बेसिस पे डिफाइन किया, फिर वेरिएबल्स के फॉर्म में, फिर हमने डिग्री के फॉर्म में डिफाइन किया कि पॉलिनोमियल्स की कैटेगरी होती क्या क्या है। सो गाइज यहाँ पे मेरा ये टॉपिक कंप्लीट होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इसको जल्दी से लाइक कर दीजिए, और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन बाय बाय, टेक केयर एंड हैव अ गुड डे।